सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अभी कहा जाने वाला है वो तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें आजाद कर सकता है। तुम दुखी हो, ये कोई रहस्य नहीं है। तुम परेशान हो, ये भी कोई नई बात नहीं, लेकिन जो तुमने कभी नहीं देखा वो ये है कि तुम्हारा दुख किसी और ने नहीं बनाया। न तुम्हारे माता पिता ने, न समाज ने, न हालात ने, न किस्मत ने। तुम्हारा दुख तुम्हारी अपनी सोच की उपज है, और जब तक यह बात भीतर उतर नहीं जाती तब तक तुम बदलते रहोगे, लेकिन मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम हर दिन शिकायत करते हो, कोई कम मिला, कोई धोखा दे गया, कोई समझा नहीं, कोई साथ नहीं रहा। लेकिन कभी तुमने खुद से पूछा, क्या मैं खुद अपने साथ हूं? अगर तुम खुद के साथ नहीं हो तो दुनिया से उम्मीद क्यों करते हो? तुम खुद से भाग रहे हो और चाहते हो कि कोई और तुम्हें पकड़ ले। यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो खुद से नहीं मिलता उसे कोई दूसरा कैसे मिल सकता है? देखो, तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि अच्छे बनो, सही बनो, जैसे कहा जाए वैसे बनो। धीरे धीरे तुम वो बनते चले गए जो तुम नहीं थे, और अब हालत ये है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम असल में कौन हो। तुम एक नकाब बन चुके हो, और नकाब चाहे कितना भी सुंदर हो, भीतर दम घुटता ही है। दम घुटने को ही तुम दुख कहते हो। तुम प्रेम चाहते हो, लेकिन तुम निर्भर हो। तुम शांति चाहते हो, लेकिन तुम डरे हुए हो। तुम आज़ादी चाहते हो, लेकिन तुम सुरक्षा के पीछे छुपे हो। तुम हर चीज चाहते हो, लेकिन उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो। कीमत सिर्फ एक है, सच को देखने की हिम्मत। और सच यह है कि तुम जिस जीवन को जी रहे हो वो उधार का जीवन है। किसी और की उम्मीदों का, किसी और की सोच का, किसी और के नियमों का। तुम सोचते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मन शांत हो जाएगा, एक दिन डर चला जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि तुम भविष्य में जी रहे हो, और भविष्य एक धोखा है, वो कभी आता ही नहीं। जीवन सिर्फ अभी है, लेकिन अभी में रहने का साहस चाहिए, क्योंकि अभी में तुम नंगे हो। अभी में कोई बहाना नहीं चलता। तुम्हें डर लगता है अकेले होने से, लेकिन सच ये है कि तुम भीड़ में ज्यादा अकेले हो। भीड़ तुम्हें खुद से दूर रखती है। शोर तुम्हें भीतर जाने से रोकता है। इसलिए तुम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हो। काम, बातचीत, वीडियो, आवाजें। क्योंकि जैसे ही सब रुकता है, भीतर की सच्चाई सामने आ जाती है और तुम उससे डरते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान का मतलब है जो है उसे देखना, बिना बदलने की कोशिश किए। गुस्सा है तो गुस्से को देखो, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को देखो, वासना है तो वासना को देखो। तुम भागते हो, दबाते हो, छुपाते हो, और जो दबाया जाता है वही जहर बनता है। जो देखा जाता है वही बदल जाता है। तुम पूछते हो, मैं गलत क्यों हूं? ये सवाल ही गलत है। तुम गलत नहीं हो, तुम बेहोश हो, और बेहोशी में कोई भी सही नहीं होता। तुम हर समय कुछ बनने की कोशिश में लगे हो, सफल, आध्यात्मिक, शांत, महान। लेकिन बनने की कोशिश ही दुख की जड़ है, क्योंकि बनने का मतलब है अभी जो हो उससे इनकार। और जो आदमी अभी से इनकार करता है वो जीवन से इनकार करता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू होता है। स्वीकारोक्ति कोई हार नहीं है। स्वीकारोक्ति सबसे बड़ा साहस है। अपने अंधेरे को देखने का साहस, अपने डर को मानने का साहस,
अपनी कमजोरी को स्वीकार करने का साहस। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन समस्याएं नहीं हैं, तुम्हारी पहचान समस्या है। तुम खुद को मन समझ बैठे हो, जबकि मन सिर्फ एक उपकरण है। जब तक तुम मन हो तब तक दुख है। जिस दिन तुम मन को देखने वाले बन गए, उसी दिन दुख गिरने लगता है। जीवन को हल्के ढंग से लो। गंभीरता बीमारी है। खेलो, हंसो, रो, लेकिन पूरी तरह अधूरापन ही पीड़ा है। संपूर्णता आनंद है, और संपूर्ण वही हो सकता है जो इस क्षण में पूरा मौजूद है। यह निर्भरता ही तुम्हारे दुख की असली जड़ है। जब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पूरा करे, तो तुम पहले ही मान लेते हो कि तुम अधूरे हो। और जो खुद को अधूरा मान लेता है, वह चाहे जितना प्रेम पाले, तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से मिला प्रेम तुम्हारे भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। खालीपन कोई समस्या नहीं है। खालीपन एक द्वार है, लेकिन तुम उसे भरने की कोशिश में लगे रहते हो, समझने की नहीं। तुम अपने मन को बहुत गंभीरता से लेते हो, हर विचार को सच मान लेते हो। एक विचार आया, मैं असफल हूं, और तुम उसे सच मान लेते हो। एक विचार आया, लोग मुझे नहीं समझते, और तुम उसी में डूब जाते हो। लेकिन कभी तुमने देखा है कि विचार के विचार को आते जाते रहते हैं? अगर विचार सच होते तो जो चला गया वह झूठा कैसे हुआ? सच तो वही होता है जो आता नहीं, जाता नहीं, जो सदा मौजूद है। लेकिन तुम विचारों के पीछे भागते रहते हो, और वही दौड़ तुम्हें थका देती है। तुम अपने दुख को भी पकड़ कर रखते हो, क्योंकि दुख तुम्हें पहचान देता है। दुख के बिना तुम कौन हो, यह सवाल डराता है। इसलिए तुम कहते हो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। यह तुम्हारी कहानी बन जाती है, और कहानी जितनी पुरानी होती जाती है, उससे बाहर निकलना उतना ही कठिन हो जाता है। लेकिन एक दिन साहस करके देखो, बिना कहानी के तुम कौन हो, बिना अतीत के, बिना शिकायत के, बिना तुलना के। तुम तुलना में जी रहे हो। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ज़्यादा खुश दिख रहा है, कोई ज़्यादा सफल। तुलना ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है। जब तक तुम तुलना करोगे, तब तक शांति असंभव है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हमेशा कोई तुमसे आगे होगा, और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि जीवन दौड़ नहीं है, उसी दिन पहली बार सांस हल्की हो जाती है। ऐसी ही बातें जानने के लिए हमसे जुड़े रहे।